Bliss.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप्स का कंसेप्ट। यहाँ एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो रियल लाइफ चीजों को कोड के जरिए रिप्रेजेंट करती है। और इसका मतलब है कि यहाँ के हम आप अपना कोड को ऐसे लिखते हैं जैसे हम दुनियावी कोई चीज दिखाते हैं। यहाँ पे ओप्स का कंसेप्ट क्या है कि ओप्स का कंसेप्ट ये है, व्हाट इज ओप्स अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ओप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसपे हम अपने कोड को ऑब्जेक्ट के जरिए ऑर्गेनाइज करते हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास डेटा यानी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर यानी मेथड्स होती हैं। अब अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास जो है एक कार ऑब्जेक्ट है, यानी अगर आपने सोचा है तो कार जो है एक ऑब्जेक्ट है। उसका उसकी जो एट्रीब्यूट है वो है कलर, मॉडल्स और स्पीड। इसी तरह उसके मेथड्स होते हैं वो स्टार्ट या स्टॉप या एक्सेलरेट होते हैं। ये चीजें क्या है, सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है वो क्या है कि व्हाई वी यूज ओप्स। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके उसके बाद जो है स्टार्ट करूंगा कोड के साथ, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो, जब कोड जब एक बंदा जो है कोड करता है या कोड लिखता है तो उस पे जो है फंक्शंस और वेरिएबल्स इतने ज्यादा हो जाती हैं कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो है आपके पास कंसेप्ट आता है ओप्स का। ओप्स में फायदा क्या है कि ओप्स में फायदा ये है कि हम अपने कोड को ऑब्जेक्ट के जरिए लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो हमारे पास जो है रीयूजेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ज्यादा होती है। रीयूजेबिलिटी से मुराद कोड बार बार यूज हो सकता है, और रीडेबिलिटी मतलब कोड जो है हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड है और फिर मेंटेन इसके लिए इजी हो जाता है, जैसे चेंजिंग वगैरह करना हो। और रियल लाइफ मैपिंग यानी हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है। अब अगर इसके बेसिक चीजें देखें, हमारे पास जो है टर्म अगर देखें तो नंबर वन आता है हमारे पास क्लास। अब क्लास क्या है, क्लास जो है ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए होती है। फिर हमारे पास जो है एक आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये है कि क्लास का जो एक इंस्टेंस होती है यानी रियल इंटिटी। अब जो इंस्टेंस है ये क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, ये सब चीजें आगे डिटेल से पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ओप्स का मैं उस पे आपको बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं कोड करके भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड। अब मेथड में क्या होता है कि क्लास के अंदर लिखा गया फंक्शन उसको मेथड बोलते हैं। और फिर एट्रीब्यूट्स आ जाता है। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट अब एट्रीब्यूट क्या है, ऑब्जेक्ट का डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बेसिक कोड था यानी बेसिक एक सिंपल इंट्रो था। अब स्टार्ट करते हैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था। यहाँ पे अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे। वीएस कोड को ओपन करने के बाद कंट्रोल एस करूंगा, और कंट्रोल एस करने के बाद हमारे पास जो है क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ओ 1.py, जैसे ये लिखा यानी ये जो है मेरा ओप का पहला पार्ट है। इसके बाद 2 और 3 हो सकता है, इन तीनों पार्टों को मैं एक वीडियो बना के ही अपलोड कर लूं, या अलग अलग भी आ सकते हैं। 3 पार्ट पे मैंने इसको डिवाइड किया है। ओप्स के कितने टाइप्स हैं और क्या है ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पहले ओप से कर लेते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट से। अब देखें क्लास क्या है, चलो एक सिंपल क्लास का जो हम बनाते हैं यानी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया क्लास और ओप्स का, सॉरी क्लास और ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे मैं अगर इसको कर दूं, हमारे पास एक है क्लास एंड सेकंड चीज है ऑब्जेक्ट। अब क्लास क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्लास और कार, सिंपली एक बनाया है मैंने एक क्लास। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करते हुए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये चीज जो है यहाँ पे रन होती है। क्या चीज, जिसपे हम लिखते हैं इस तरह डिफाइन करते हैं, यहाँ पे 2 बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फिर इन एट, और ये कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर क्या है उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना ही समझ लें, ये भी बहुत है। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दिए, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है सेल्फ। अब सेल्फ लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहां से इसके बाद कॉमा। अब कॉमा देने के बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, 2-3 पैरामीटर पास करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रांड, और इसके अंदर जो है कलर, और एक हमारे पास स्पीड। ये तीनों चीजें हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से 2 कॉलन, जैसे हम फंक्शन बना रहे थे इसी हिसाब से इसी तरह बनाना है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ,
तो यहाँ जो टॉप पे यहाँ पे लिखा था सेल्फ, सेल्फ डॉट ब्रांड, यानी हमारे पास जो है सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू किस में होगा, ब्रांड होगा। पहला पॉइंट हो गया, देखें ये जो है आपके पास पहले लाइट था, अब जो है ये सही हो गया। इसी तरह ये इन दोनों को भी हम इस तरह टारगेट करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा है सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू, और ये हमारे पास होगा कलर। थर्ड हमारे पास क्या है, सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं स्पीड। ये आपके पास क्या हुआ, इंस्टेंस वेरिएबल जो है हमने डेटा पास किया है। अब नेक्स्ट मेथड क्या करना है, यानी नेक्स्ट पार्ट पे क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से मैंने स्पेस किया और अगेन एक और बना देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट मेथड बना लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या करना है, सेल्फ को स्टार्ट किया और फिर क्या करना है, प्रिंट, सिंपली मैं करूंगा प्रिंट, और ये इसके अंदर जो है मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से लिखा है सेल्फ डॉट ब्रांड। जैसा ये हो जाए उसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने लिखा है कार स्टार्टेड, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहां तक हो गया। फिर बना देते हैं एक और फंक्शन जिसपे मैंने यहाँ पे लिखा है, अब थोड़ा सा इसको बना देते हैं, ये हमारे पास DEF स्टॉप, एक मैंने स्टार्ट मेथड बनाया और एक जो है फंक्शन बना रहा हूँ इस पे स्टॉप पे, तो स्टॉप पे भी सेल्फ कर लेते हैं और इसके अंदर भी सेम एज इट इज मैं एक प्रिंट मैसेज कर रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग आ जाए और एंडिंग भी इसका आ जाए। तो यहाँ से जो है इसको भी कर रहे हैं सेल्फ डॉट ब्रांड और इसके अंदर कार स्टॉप, स्टॉप जैसे ही हो जाए कंट्रोल एस कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक और फंक्शन बना लेते हैं। अब और फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे मैं अगेन जा रहा हूँ, यहाँ से DEF, याद रहे कि ये जो फंक्शन है यानी इनका जो इंडेंटेशन है ये सेम रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट, और ये प्रिंटिंग इस तरह आएगा। जैसे कि ये DEF आ जाए और शो, शो के बाद अगेन मुझे डिटेल, और डिटेल के अंदर क्या करना है, SELF, सेल्फ हो गया, और सेल्फ के अंदर अब देखें यहाँ पे जो है मुझे वो डिटेल शो करना है जो ऊपर हमने टॉप पे दिया है, क्या क्या दिया था, ब्रांड, कलर और स्पीड, इन सबको मुझे यहाँ पे शो करना है। तो शो करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक फंक्शन बनाया शो डिटेल और सेल्फ। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ से जो है मैंने एफ, जो कि हमारे पास लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ा भी था फंक्शन में, और इसके अंदर मैंने लिखा है ब्रांड, और ब्रांड के सामने मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल्फ डॉट ब्रांड। और उसके बाद ही क्या करना है, अच्छा एक बार मैं लिख दूं उसके बाद फिर समझा देता हूँ कि एक्चुअल में हम काम क्या कर रहे हैं। और इसके साथ जो है मैंने सिंपली लिखा कलर, और कलर के अंदर सेल्फ डॉट, ये हमारे पास होगा कलर। फिर थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे हमारे पास क्या होगा, थर्ड पे हम इस पे कॉमा देके इस पे लिखते हैं स्पीड, अगेन वही है स्पीड, और फिर इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ से ये करके मैंने कर दिया कंट्रोल वी। अब कलर के बजाय हमारे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट क्या होगा, स्पीड होगा, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ तक आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा स्पीड के सामने जो है कि एम और जो स्पीड है या एच लिख लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस कर दिया। अब जाएंगे यहाँ पे इंटर किया, ये हमारे पास जो है चार फंक्शन थे ये बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे बनाना है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास जो क्लास है, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है एक क्लास बन गया है। पहले हमने क्या बनाया, क्लास, यानी ब्लूप्रिंट हमने बना लिया है, और अब जाएंगे हम अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, और यहां से मैं बना देता हूं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस तरह बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी हमारे पास जो है कार वन है, एक आपके पास कार वन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिखा है कार, इसके अंदर जो है मैं उस वो डेटा दे दूंगा जो कि ऊपर मैंने दिया है। यहाँ पे गौर से देखें, ब्लूप्रिंट पे मैंने यहाँ पे क्या दिया था, पहले सेल्फ के बाद क्या लिखा है, ब्रांड, और उसके बाद कलर, और उसके बाद स्पीड। तो ब्रांड में मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैंने लिखा है जैसे टयोटा, और इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कलर था, तो मैंने यहाँ पे कलर जो है व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट, और उसके बाद यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्पीड हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। अच्छा यहाँ पे कार कार अगर इसको हम, हाँ ये सही है, क्योंकि ऊपर हमने दिया था क्लास का नाम CAR शॉर्ट फॉर्म पे, यही चीज मिस्टेक की है। सही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसको कैपिटल ही रहे, कैपिटल ही रखें।
एक सही तरीका यही। फिर इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कार, ये हमारे पास कार 2 हो गया, और कार, इसके अंदर में एक और दे देते हैं होंडा, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू, और थर्ड में हमारे पास जो है 200 रख देता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ तक जो है आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है, कॉलिंग मेथड रह गया। अब कॉलिंग मेथड में क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दूं कॉलिंग मेथड, ये जो कमेंट है वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये अच्छा रहेगा, कमेंट से इनको का अंदाजा होगा कि वहां पे जो है कौन से कोड में हम क्या कर रहे हैं। फिर मैंने कहा है कि कार 1 डॉट स्टार्ट, अब देखें कार 1 डॉट स्टार्ट, और फिर कार 2 डॉट स्टॉप, सॉरी यहाँ पे कार 1 डॉट शो कर लेते हैं, शो डिटेल कर लेते हैं, शो डिटेल, कंट्रोल एस कर दिया। अब आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा शो डिटेल। अब देखें, यहाँ से मैं दोबारा एक बार समझा दूं कि हमारे पास जो है ये पहले हमने क्या बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कार 1, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी क्लास बनाया, अगर कहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास जो है एक क्लास है, हमने ब्लू प्रिंट बनाया, और यहाँ पे जो है हमने क्या बनाया, इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी हमने ऊपर जो है सिर्फ नाम दिया था ब्रांड, कलर और स्पीड, और यहाँ पे उस ब्रांड की वैल्यू दी है, ब्रांड क्या है टोयोटा होगा, और व्हाइट इसकी कलर होगी, और 180 इसकी स्पीड होगी। अब देखें ये पॉइंट जो है यहाँ से, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं सिंपल वर्डिंग में समझा दूं तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टर यानी एक स्पेशल मेथड होता है जो हर बार तब कॉल होती है जब ऑब्जेक्ट बनता है, यानी सेल्फ का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट, जैसे कार 1 या कार 2, इस सेल्फ का मतलब ही यही है। अब अगर हम कोड की तरफ आ जाएं, यहाँ पे जो है हमने एक कार यूज किया जिसको क्लास बनाई है, और हर कार के पास जो है ब्रांड, कलर और स्पीड दी है, एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर हमने क्या किया, मेथड्स बनाए जिसपे हमारे पास क्या होगा, एक जो है स्टार्ट है, और एक हमारे पास जो है स्टॉप है, और इसी तरह इसके बाद क्या है, स्टार्ट और स्टॉप। जब हमने कार 1 को यहाँ से, यानी जब हमने कार 1 और जो कार है हमारे पास, कार के ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ पे जाएंगे, कार 1 के अंदर जाएंगे। अब ये क्या है, ये सब चीज जो हमने लिखा है एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसमें जो है हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्टर यानी इन इल्ड के अंदर जाके ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कंट्रोल एस करके कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, पाइथन डीबगर, और अब इसको रन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, लिखा हुआ है टोयोटा कार स्टार्टेड। अब ये हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या है। अच्छा, यहाँ से जो है शो डिटेल, और शो डिटेल का पूरा सेट सही है। डिटेल्स, अगर मैं यहाँ से इसको कर दूं डिटेल्स, और ये भी हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको मुझे कार 2 और कार 1 को भी यानी स्टार्ट करवाना है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से मैं कर लेता हूँ आपके पास कार 2 डॉट स्टार्ट, और कार 2 डॉट स्टॉप, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे अभी ब्रांडिंग आई है, शायद हमने पहले क्या लिखा था, कंट्रोल एस नहीं किया था, या इसको एस ऐड किया तो तब आया। लिखा हुआ है टोयोटा कार स्टार्टेड, और ये आपके पास ये आया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हुंडा कार स्टार्टेड। अब देखें यहाँ पे ये कहाँ से मेथड आया, देखें हमने कहा था स्टार्ट, तो तब ये टॉप से क्या हुआ है दिखा देते हैं, हमारे पास ये स्टार्ट चला, कार क्या नाम है इसका, एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, ये हमारे पास जो है टोयोटा कार स्टार्टेड लिखा हुआ है। फिर हमने किसको कॉल किया है, हमने कॉल किया है शो डिटेल को। तो यहाँ पे जो है शो डिटेल वाले ये आए हैं, कहाँ पे शो हमने कॉल किया था, ये आपके पास कार स्टार्टेड पे हमने कॉल किया, और फिर हमने शो डिटेल को कॉल किया, तो अब जो है इसकी यहाँ पे डिटेलिंग आई है। इसी तरह मैंने कार 2 को भी कॉल किया, यहाँ पे हमारे पास जो है कॉल 2 आया है, और कॉल 2 जो है स्टॉप, यानी कार 2 स्टॉप नहीं हुआ। अब स्टॉप क्यों नहीं हुआ, इसको भी जाके देखते हैं कि हमने क्या नहीं किया, यानी स्टॉप भी किए हैं, तो कार 2 जो है स्टॉप क्यों नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, ये आपके पास जो है कार स्टॉप किया, कंट्रोल एस कर दिया अगेन, और अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कार हुंडा कार स्टॉपेड, यहाँ पे स्टार्ट हुआ,
और ये हमारे पास जो है स्टॉप हुआ। इस तरह हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट का काम होता है। फिर अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाऊं कि हमारे पास जो है वेरिएबल वैज, यानी हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, इसी के अंदर ही मैं एक काम कर लेता हूँ, बल्कि अलग से बना लेते हैं। कंट्रोल एन कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। इसी को भी मैं कर लेता हूँ ओ वन, और इसके अंदर जो है इसका पार्ट टू है डॉट पी वाई, यानी मेथड टू है, मैं नाम दे रहा हूँ पार्ट वन। इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ से क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, और यहाँ से इसको कर लेते हैं स्टॉप, यानी ये खत्म करके यहाँ पे आएंगे। अब देखें इस पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास, थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लास, और क्लास हमारे पास क्या होगा, स्टूडेंट। क्लास क्या होगा, स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या करना है, क्लास वेरिएबल, यानी क्लास वेरिएबल को हम टारगेट कर लेंगे पहले, उसके बाद इंस्टेंस पे आएंगे। यहाँ से जो है क्या करना है, स्कूल और नेम, स्कूल नेम। अब स्कूल नेम हमारे पास क्या होगा, यानी इज इक्वल टू स्कूल नेम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, यानी मैं ए बी सी अपना स्कूल नेम दे देते हैं, जो भी है स्कूल नेम है, यानी यहाँ पे लिखा है ABC स्कूल, जो भी स्कूल नेम होगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा है DEF और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट, और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसके अंदर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कर दिया सेल्फ, और सेल्फ के अंदर जो है एक मुझे नेम चाहिए और एक जो है स्टूडेंट्स के रोल नंबर चाहिए। जैसे ये हो जाए, अब देखें सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, हमारे पास जो है ये चीज याद रखें कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल हमने बनाया, यानी ये वेरिएबल बनाया, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसके अंदर यहीं पे लिखते हैं क्लास, क्लास वेरिएबल। अब क्या है कि सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास जो क्लास नेम है वो सेम रहेगा तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और ये नेम जो है हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल, यही फर्क है। इसी तरह मैं सेकंड सेल्फ डॉट रोल, सॉरी यहाँ से रोल इज इक्वल टू, ये लिखा है रोल। अब क्या होगा, इसी तरह जैसे हमने शो किया था, या शो किया था, या इसको इन्फो भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली करूंगा शो इन्फो, और इसके अंदर क्या क्या चीजें देंगे, सेल्फ दे देंगे, और फिर इसके अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट, प्रिंट में क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखा है F, और ये लिखा नेम, नेम के अंदर अब मैं सिंपली क्या करूंगा, सेल्फ डॉट नेम, और ये क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डॉट नेम, और शॉर्ट कैपिटल और स्मॉल का मिस्टेक आ जाता है। इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, रोल, और रोल नंबर पे हम क्या रखेंगे, यानी हमारे पास जो रोल नंबर है उसको भी हमने ऊपर टॉप से टारगेट करना है, डॉट रोल नंबर, और फिर हमारे पास क्या होगा थर्ड पे स्कूल, जो स्कूल है, जो स्कूल नाम है, तो इस पे क्या करेंगे, यहाँ से जो है सॉरी यहाँ से स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम। अब देखें यहाँ पे जो है स्टूडेंट डॉट स्कूल नाम लिखा मैंने, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ तक जो है आई होप समझ आ गया होगा। अब हम अपना बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी हम अपने क्लास बना लिया, अब ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे। तो ऑब्जेक्ट में सिंपली यहाँ पे लिखा है S1 इज इक्वल टू, S1 हमारे पास क्या होगा, S1 ऊपर हमने क्या बनाया था, स्टूडेंट, यहाँ से मैंने लिख दिया स्टूडेंट डॉट, और बल्कि स्टूडेंट के अंदर क्या आगे देना है, पहले में एक देना है ALI, अच्छा ये अगेन हमारे पास यहाँ से S स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, और इसके अंदर जो है रोल नंबर दिया 101। इसी तरह मैंने S2 डॉट S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, और फिर इसके अंदर जो है एक और नाम दे देते हैं हमारे पास, ये नाम दिया। अब 102 जैसे ही हो जाए, फिर क्या करना है, पहले मुझे S1 डॉट शो करना है, शो इन्फो, और फिर सेकंड मुझे क्या करना है, S2 डॉट शो इन्फो। जैसे ही हो जाए कंट्रोल एस कर दिया, एक बार मैं इसको रन करके चेक करूं और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। यहां तक देखें मैंने क्या कर दिया, लिखा हुआ है नेम, और ALI रोल नंबर आपके पास ये है, और 101 इसका रोल नंबर है, और ये स्कूल नेम है।
इसी तरह हमारे पास जो है अगेन एक और नेम आया, अकबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, 102 लिखा हुआ है, और यह अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे स्कूल नेम, हमने जो स्कूल नाम लिखा, ये स्कूल नेम, अगर देखें हमारे पास जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये एक क्लास वेरिएबल है, सब स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा ये स्कूल नेम। क्यों, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे अगर स्कूल नेम की मैं बात मुकम्मल करूँ, तो स्कूल नेम जो है जितने भी स्टूडेंट्स एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब स्टूडेंट्स का जो है एक ही स्कूल का नाम रहेगा। यही जगह पे अगर मैं नेम कहूँ और या रोल नंबर कहूँ, नेम और रोल नंबर अलग अलग है क्योंकि वही इंस्टेंस वेरिएबल है, इसी को बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमारे पास जब भी हम देखें एक ऑर्गेनाइज है, उस पर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं तो वो ऑर्गेनाइज सेम ही रहेगा, लेकिन हर एक के अपने आईडी कार्ड होते हैं, हर एक के अपने एक रोल नंबर होता है, एक आइडेंटिटी नंबर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अब जो है हमारा नेक्स्ट मेथड क्या होगा, यानी नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हम देखेंगे मेथड्स के टाइप और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट पे इसको एंड करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, और इसको मैं कंट्रोल माइनस करके एक बार इसको देख लें और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।